2024 का चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार या फिर हिंदू राष्ट्र। 2024 में क्या चल पाएगा मोदी का जादू? 2024 चुनाव से पहले क्या बड़ा करेंगे पीएम मोदी? 24 को लेकर पीएम मोदी का ब्रह्मास्त्र क्या है? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 24 के चुनाव को लेकर पीएम मोदी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या होगा, आज इसी को लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे मयंक जी से। मयंक जी देखिए, अगर हम 24 को लेकर अभी से पार्टी ने चुनाव को जीतने के लिए जो तैयारियां शुरू कर दी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जिस तरह से अगर देखा जाए तो 19 के चुनाव के जो चुनावी मुद्दे थे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उस टाइम आपका राम मंदिर था, आपका ये राम मंदिर और तमाम चीज़ों को लेकर, और अब क्या इसी पे आगे लड़ा जाएगा? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जैसे राम मंदिर का जो मुद्दा सॉल्व हुआ, 2024 में राम मंदिर के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से कोविड के मामले में न सिर्फ हमारे देश के अंदर बल्कि दुनिया भर में जो वैक्सीन बेची गई, जो दी गई जिस तरह से मोदी सरकार की तरफ से, ये एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि ये है कि आपका रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, जो उनके बीच का जो संकट है, उससे भारत पर बहुत ही कम असर पड़ा, ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि किस तरह से ईडी की छापेमारी ने तमाम विपक्षी दलों की नींद उड़ा दी है। फिर चाहे हम गांधी परिवार की बात करें, सोनिया राहुल गांधी की, या हम दिल्ली में सत्येंद्र जैन की करें जो इस वक्त जेल में है, और अगर करें संजय राउत की बात करें, शिवसेना की बात करें, तो जो एक एक करके जो ये सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे का ज्योतिष कारण मैं जानना चाहती हूँ कि मोदी जी की कुंडली से इन तमाम घटनाओं का कहीं कोई कनेक्शन होता है क्या जो हम पॉलिटिकल इवेंट्स देखते हैं, जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, उससे मोदी जी की कुंडली से कोई कनेक्शन बैठता है? देखिए, अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो जैसा ग्रह आता है वैसे ही व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, वैसा बर्ताव करने लग जाता है, वैसा ही बर्ताव होता है। मैंने आपको बोला था कि नवंबर 2021 से मोदी जी को मंगल की महादशा लगेगी और ये 7 वर्ष की दशा लगेगी। इस समय मोदी सरकार और मोदी जी कोई कड़े और सख्त फैसले ले सकती हैं। कोई आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलेंगी और कहना चाहिए मोदी सरकार जो है वो हमलावर रूप अपना सकती है जी, और कड़े फैसले लेगी। अब आप देखिए उनके रिजल्ट किस रूप में ये डिसीजन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी मंगल में राहु की अंतर्दशा है जो कि अभी चलने वाली है। इसके कारण जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है कड़े और सख्त फैसले ले रही है। तो ग्रहों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जब ग्रह नक्षत्र जैसे आते हैं उसी तरह का जो है सरकार फैसले लेती है। या ज्योतिष में भी हम बताते हैं कि भाई अगर मंगल राहु की युति है तो कड़े फैसले होंगे, या कुछ विस्फोटक योग बनेगा, कुछ बड़ा माहौल खराब रह सकता है, चीजें खराब होती हैं, या अगर शुभ योग बनते हैं तो जनता को ये लाभ मिल सकता है। और शनि जनता का कारक है। शनि इस समय मकर राशि में बकरी है, तो मकर में शनि ने भी हलचल मचा के रखी हुई है। अब जब तक शनि मकर राशि में बकरी देंगे ये हलचल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जो 23 अक्टूबर 2022 तक रहेगी। तो ग्रह गोचर की स्थिति और इनकी कुंडली की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो सरकार जो है हार्श डिसीजन ले रही है, कड़े और सख्त फैसले इस समय ले रही है, जो देखने को मिल भी रहे हैं जी। अगर मैं उनके एक एक फैसले को लेकर बात करूं तो अगर हम 2019 से लेकर अब तक के जो समय को देखें तो इसमें जो सबसे बड़ी जो बहुत बड़ी जो महामारी, जिस महामारी का दौर हम सब ने देखा, वो है हमारा कोविड-19। और कोविड को लेकर जो पूरे दुनिया में जो हाहाकार मचा, और उस वक्त देखिए हमारे देश की अगर आबादी को देखा जाए तो 140 करोड़ आबादी वाले देश में कोविड जैसी महामारी को हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है शायद, मुझे लगता है सरकार की। जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी मोदी जी ने, और उसी के चलते आज पूरे देश में भारत का डंका बज रहा है। हर कोई पीएम मोदी को उम्मीद भरी नज़रों से देखता है, यहाँ तक कि शक्तिशाली अमेरिका भी देखता है। और जिसकी तस्वीर लोगों ने देखी भी है, ब्रिक्स सम्मेलन देख लीजिए, कोई जितने भी आप बड़े बड़े सम्मेलन देख लीजिए उठा के, कि किस तरह से मोदी की मौजूदगी जब वहाँ पे होती है तो किस तरह से तमाम बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को लगता है कि हाँ कोई है, अब एक स्टैंड अब भारत ले रहा है अपना। तो इसके पीछे का क्या ग्रह नक्षत्र मैं समझना चाहूँगी कि जो कोविड महामारी में जो भाजपा की तरफ से मोदी जी का जो रोल देखने को मिला। देखिए
ग्रह नक्षत्रों का बड़ा वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। जिस समय कोविड-19 देश में हावी हो रहा था पूरे 2 साल से भी ऊपर। बिल्कुल, और विदेशों में तो ये भी आशंकाएं जताई गई थी भारत में बहुत बड़े लेवल पे कैजुअलिटीज हो जाएंगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर भारत में ऐसा होता है। लेकिन चीज़ें वो उस तरह से ख़राब नहीं हुई हैं। सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी उस समय रही थी। उसका कारण ये था कि ग्रह नक्षत्रों में जो हम बात करें कि मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा की दशा थी, और चंद्रमा की दशा में वो हम कहेंगे सूर्य का और शुक्र का अंतर था। जिस समय ये 2000 अगर हम उसकी बात करें 20 के अंत से लेके और 21 की शुरुआत में जो हम बात करें, तो ये इस दशा का खेल था। चंद्रमा की ग्रह स्थिति के कारण कहीं ना कहीं इन्होंने स्थिति को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया जी। देखिए, इनकी कुंडली में हमने आपको बताया था कुछ ऐसे योग हैं, मंगल, गुरु और शनि। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि उनको हर चीज में निपुण बनाते हैं। मैनेजमेंट हो या कार्य प्रणाली हो, किस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए और किस तरीके से सभी कार्य जो है व्यवस्थित तरीके से सही हो जाए, उस काम में इनकी कुंडली में निपुण योग बहुत बढ़िया है। निपुण योग अगर आपकी कुंडली में होता है तो आप हर काम को बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं और अधिकतर कार्य आपके सही साबित होते हैं और सरकार जो फैसला लेती है वो सही साबित होता है। तो कहीं ना कहीं इन ग्रह योगायोग के कारण सरकार ने जो काम करिए, जो कार्य करे हैं, वो बिल्कुल सही समय पे सही चीजें हुई हैं। अन्यथा अगर ये सब चीजें ना होती तो बड़े गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते थे देश को। और सही समय पे वैक्सीन आई है और वैक्सीन जो है निःशुल्क लगाई गई लोगों को जी। हमने तो देखा था रास्ते में कैंप में लगा के भी वैक्सीन लगाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों का जो सहयोग मिला वो भी काबिले तारीफ था। तो ये सब नीतियां थी जिसके कारण जो है कि बहुत बड़ा नुकसान जो है देश को नहीं हुआ। अब अगर हम वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो इस वक्त विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि किस तरह से महंगाई को, बेरोजगारी को, इन मुद्दों को दबाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से तमाम विपक्ष पार्टियों के पीछे ईडी लगा दी गई है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए या फिर आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। और बंगाल में तो देखिए जिस तरह से नोटों की गड्डियों के लिए बाकायदा एक मशीन मंगवानी पड़ी गिनने के लिए, वो भी हमने देखा, पूरी जनता ने देखा। और इसी को लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब 24 का जो चुनाव है ये एक पार्टी की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस इस पे लेकर लड़ा जाएगा। तो इस वक्त जिस तरह से ईडी ने जो विपक्ष नेताओं की या फिर कहे कि तमाम विपक्ष सियासी लोगों की जो दिक्कतें बढ़ा रखी हैं नेताओं की, तो इसके पीछे भी क्या ग्रह नक्षत्र दिख रहा है मोदी जी का? मतलब एक जैसे कहे कि मोदी जी ने सबके भी डंडा करके रखा हुआ है। देखिए, इसके पीछे इनका कनेक्शन वही है कि मंगल की महादशा। मैंने कहा था कि मंगल की महादशा में थोड़े सख्त हो जाएंगे और कुछ बड़े सख्ताई भरे फैसले देखने को मिलेंगे। और ये दशा अभी चलने वाली है और 2 साल तो क्या, ये अगले कार्यकाल में जब ये सरकार सत्ता में आएगी तब भी यही दशा रहेगी। तो इस तरह के कड़े फैसले, जो हार्श डिसीजन देखने को मिलेंगे। और शनि अभी मकर राशि में वक्री है जी, तो ये तो अभी आपको इस तरह का सिलसिला देखने को चलता रहेगा। जिस तरह की ग्रह स्थिति अभी इनकी भी कुंडली में चल रही है और जो ग्रह गोचर भी चल रहा है, ये सब चीजें ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन देखिए मयंक जी, एक इसमें देखिए एक माहौल वो भी है जिससे मोदी सरकार पे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से देखिए आप ज्ञानवापी मामले को देख लीजिए, उसमें जो आपका कथित शिवलिंग सामने आने की बात आई, फिर उसके बाद नूपुर विवाद को लेकर भाजपा या फिर कहें कि पार्टी को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, क्योंकि तमाम इस्लामिक देशों ने इस पे सवाल उठाए, अपनी नाराज़गी जाहिर की भाजपा को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर। उसके बाद जो देश में जो उपद्रव देखने को मिला, जो हिंसा देखने को मिली, फिर उसके बाद सब तन से जुदा वाला जो गैंग, और उसके बाद जो सामने आया कि 2047 तक का वाला मिशन कि पूरे भारत को इस्लामिक बना दिया जाए, इस तरह के जो देश विरोधी ताकतों का जो तांडव देखने को मिला बाकायदा, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो NSA चीफ है अजीत डोभाल को भी सामने आना पड़ा। तो ये चीज़ें क्या दर्शाती हैं मोदी जी को लेकर? देखिए, ये चीज़ें ये दर्शा रही हैं कि सरकार कहना चाहिए हर चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल करेगी। और जैसे आपने बताया है कि बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि असामाजिक तत्वों को शांत करने का, देश विरोधी ताकतों को जड़ से खत्म करने का। देखिए, इस तरह की जो चुनौतियां हैं, इससे सरकार निपटने में कामयाब रहेगी। और खासकर ये चीजें अगले साल जनवरी 2023 के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही शनि जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे तो वहां से स्थितियां बेहतर होगी। और सितारे संकेत दे रहे हैं कि
2023 में मैं जो गृह स्थिति देख रहा हूँ उसमें महंगाई में भी कहीं ना कहीं कमी कह सकते हैं, या महंगाई जिस तरीके से अभी बढ़ी है 2021 और 22 में उतनी तेजी से आने वाले समय में नहीं बढ़ेगी, ये सितारों की चाल भी बता रही है, क्योंकि उस समय बृहस्पति और शनि बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे। लेकिन 2024 के चुनाव में देखिए 2 साल अभी तक हैं, तो 2 साल बाद चुनाव देखने को मिलेंगे। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि 24 का जो मोदी जी का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा, क्या वो हिंदू राष्ट्र होगा? क्योंकि इस वक्त देखिए देश में ना, हालांकि ये मांग हमेशा से चली आ रही है, क्योंकि भारत एक हिंदू बहुल देश है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा हिंदुओं की है। लेकिन देखिए अगर आप तमाम भारत के पड़ोसी देशों को देखा जाए तो जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, एक खास वर्ग की आबादी ज़्यादा, तो वो अपने आगे इस्लामिक स्टेट लगा लेते हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो हमेशा इस मांग को दबाया गया है। मोदी की सरकार है, आपकी क्या कहते हैं कि यूपी में योगी की सरकार है, तो क्या लगता है जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग बहुत तेज़ हो गई, साधु संतों की तरफ से भी, हर जगह तरफ से जो मांग उठ रही है 24 में, क्या हिंदू राष्ट्र की मांग ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी की तरफ से, पीएम मोदी का? देखिए मुझे लग रहा है कि इन सब मुद्दों पे तो सरकार कहना चाहिए आगे बढ़ी रही है। नहीं, जैसे राम मंदिर को लेकर तो पार्टी ने कहा था कि हाँ राम मंदिर हम बना के रहेंगे, जो मैटर को सॉल्व करके रहेंगे। जो हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या लगता है 24 में ये मुद्दा बन पाएगा, चुनावी मुद्दा? देखिए मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि जो ग्रह स्थिति जो बता रही है उसके हिसाब से शनि कुंभ राशि में रहेंगे तो न्यूट्रल रहेंगे जी, और बृहस्पति भी उस समय 2024 की बात करें तो मेष राशि में रहेंगे। तो ये मुद्दा उतना प्रभावी फ्रंट पे लेवल पे नहीं रहेगा जितना डेवलपमेंट, और पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो देश में विकास को बढ़ाया है। और देखिए 2024 तक आते आते भी 2 साल और हैं, इन 2 सालों में सरकार विकास की ओर ज्यादा ध्यान देगी। अब आप देखें डेवलपमेंट की ओर ज्यादा ध्यान देगी और उसी मुद्दे को प्रायोरिटी रख के आगे बढ़ेगी। सितारे तो यही चाल बता रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से 19 का जो चुनाव था वो राष्ट्रवाद पे लड़ा गया था, और अभी तक देखिए 2 साल पहले, मतलब 2 साल पहले की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्योंकि 24 में चुनाव है तो 24 का चुनाव राष्ट्रवाद हो चुका है, हिंदू राष्ट्र के बजाय डेवलपमेंट पे यानी कि विकास पे लड़ा जा सकता है। सरकार अपनी नीतियों को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर ये चुनाव लड़ेगी, ऐसे कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं ये जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 24 का चुनाव है, शनि की दशा में, अंतरदशा में मोदी जी होंगे, अंतरदशा से गुजरेंगे, क्या लगता है कैसा कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि शनि का भी प्रभाव रहेगा मोदी के ऊपर। देखिए 2024 के चुनाव में जैसे मैंने बोला कि बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, कई और पार्टियां जो है एनडीए के साथ आ सकती है 2023 में, आप देखेंगे, और बड़ा जनाधार भाजपा को मिलेगा, और जनता का जो कहना चाहिए जो शनि के कारण जो झुकाव रहेगा वो अभी एनडीए भाजपा की तरफ ही रहेगा, और मोदी जी को ही मतलब कहना चाहिए वो समर्थन देंगे, ये गृह स्थिति उनको बताती भी नजर आ रही है। यानी कि शनि के कारण, शनि के करिश्मे के चलते एक प्रचंड जीत के साथ बिल्कुल पीएम मोदी की जीत होगी। चलिए इसी के साथ मुझे और महिषमा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।